गुजरात के वडोदरा से आज एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। वडोदरा को आनंद से जोड़ने वाला पुल बीच में ही टूट गया, जिसकी वजह से पुल से गुजर रहे ट्रक और टैंकर समेत कई गाड़ियां नदी में गिर गई। हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ। यह पुल लगभग 45 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसको मरम्मत की जरूरत थी और इसके बगल में एक नया पुल बनने की प्लानिंग थी, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पाया। लोग बता रहे हैं कि इस पुल से जब भी वाहन गुजरते थे तो पुल थर्राता था। इसके बावजूद यहां से गाड़ियां चल रही थी। ये देखिए, आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुल टूटा और उसमें एक ट्रक आपको अटका हुआ नजर आएगा। और ये मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने वाला एक संपर्क मार्ग था, जो कि कट गया है। ट्रक, कार, इको वैन सब इस नदी में गिर गए। 5 का रेस्क्यू किया गया, 10 लोगों की जान चली गई है। आसपास के जो नाविक थे, उन्होंने लोगों की जान बचाई। उनका कहना है कि देर से सूचना मिलने के बाद यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके बाद गोताखोरों की टीम ने वहां पर लोगों को ढूंढने का काम शुरू किया। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त आसपास के गांव वालों ने ही मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से निकाला। आप तस्वीरों में देखिए, नदी में गिरी हुई गाड़ियां, टैंकर, ट्रक और इसमें कई दोपहिया वाहन भी है। यानी जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस पुल से कई गाड़ियां गुजर रही थी और अचानक से पुल का बीच का हिस्सा कट कर गिर जाता है और ऊपर से गुजर रही गाड़ियां नीचे खिलौनों की तरह गिर जाती हैं, जिसमें 2 भारी वाहन है, यानी कि 2 ट्रक और एक ट्रक आपको ऊपर पुल में एक तरफ लटका हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि 45 साल पुराना यह पुल, जिसको मरम्मत की जरूरत थी, मरम्मत का काम क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि इस पुल को बंद क्यों नहीं किया गया। ये देखिए, पुल के पिलर्स पर आप ये दरारें भी देख सकते हैं। हमारे सहयोगी रवि अग्रवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि ये दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग जो है वो घायल है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो दुर्घटना स्थल है, वहां पर हम मौजूद है, जो मुजपुर गंभीरा ब्रिज इसको कहा जाता है, कि जो मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को ये कनेक्ट करता है। और आज सुबह ही ये ब्रिज का पिछला जो भाग है वो नीचे गिर गया और नदी के अंदर जो व्हीकल उसके ऊपर से जा रहे थे वो भी नदी में जाकर गिरे। मैंने देखा 7 बजे के टाइम पे वो गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी अगली गाड़ी को। ये ब्रिज टूटा, ब्रिज नीचे गिरा तो इतनी आवाज आई कि पानी उछल के इधर भी गया उधर भी गया, दोनों गांव में आवाज तक पहुंच गया, इतना आवाज आया। तब हमारी देवी पूजा की सिर्फ नावड़ी थी यहाँ, हम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश पूरी कर रहे थे। एक लाश को हमने निकाल के दे दिया, वापस भी अभी भी रस्सीकरण बांधते हैं, उसको रेस्क्यू करने की हम सब कर रहे हैं। ब्रिज तो काफी समय से जर्जरित ब्रिज था, इस पे व्हीकल नहीं चलने चाहिए थे, फिर भी व्हीकल चलने के लिए अनुमति दी गई। क्या कहेंगे, इसके जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हमने बार किया था कि ये देखो पोपड़ा गिर रहा है, सबको बताया, लेकिन सब लोग ऊपर ही देखते हैं कि ब्रिज अच्छा है, लेकिन नीचे तो नाव हमारी चलती है, हमको पता है कि ब्रिज की हालत क्या है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। क्या कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि आप तो नाव चलाते हो, यहाँ के पास के गाँव के रहने वाले हो, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? अब सरकार जो चाहे वो कर रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते। क्या कार्यवाही करनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उसके लिए खिलाफ क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो वो नया ब्रिज बनवा दो। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं गुजरात के वडोदरा की वो खबर, जिसने आज सबको सन्न कर दिया। वडोदरा को आनंद से जोड़ने वाला ये पुल बीच से टूट गया और इसमें 10 लोगों की जान चली गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये एरियल व्यू, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है। आप देखिए कि ये पुल बीचों बीच कट गया है। 45 साल ये पुराना पुल, गंभीरा पुल। और ये देखिए, ये पुल का बीच का हिस्सा, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। बीच का पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और ऊपर से गुजर रही गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन सब नीचे नदी में गिर गए। 10 लोगों की जान चली गई है, कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम जारी है, क्योंकि जो चश्मदीद हैं, जो वहां के नाविक थे, उनका कहना था कि यहां पर हमने देखा कई वाहन गिरे हैं, इसलिए हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी इसमें मिसिंग है, जिनको गोताखोर तलाश रहे हैं। पथरीली नदी है, लेकिन कई जगह काफी गहराई है। ये देखिए, वहां पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे
उनको वहां से निकाला गया। हालांकि शुरुआत में आसपास के ग्रामीणों ने और नाविकों ने ही लोगों की जान बचाई। हमारे साथ रवि अग्रवाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, कितने लोग और निकाले गए वहां से? रवि, आवाज जा रही है आप तक? जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितने लोग अब तक निकाले गए वहां से? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीर बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि खुद वडोदरा के जो कलेक्टर है अनिल धामेलिया, वो खुद ये दलदल से वो जो नदी है, नदी तक पहुँचे और अभी एनडीआरएफ की बोट में बैठकर जहाँ ट्रक गिरी है वहाँ का स्थिति का जायजा लेने वो जा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू की जो कामगिरी है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम पूरे विस्तार में सर्च कर रही है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में जिसका डेड बॉडी मिल रहा हो तो उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो ब्रिज भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये ब्रिज का बीच वाला जो भाग है वो टूटकर नदी में गिरा और जिसके बाद 5 से 6 जितने व्हीकल है वो भी नदी में गिरे थे। अभी तक करीबन 18 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग इंजर्ड हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आप देख सकते हैं कि जो वडोदरा के कलेक्टर थे उनको जो पूरी टीम है उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ सभी लोग वो बोट में बिठा कर आए। सफेद कलर का जो शर्ट पहना हुआ जो शख्स आपको दिख रहे हैं वो वडोदरा के कलेक्टर है कि जिन्होंने खुद अब मोर्चा संभाला है रेस्क्यू का, क्योंकि ये जो महिसागर नदी है, ये महिसागर नदी में 4 से 5 बजे के आसपास पानी बढ़ता है, इसमें जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे एक कहावत है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ लोग और यहाँ पर फंसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि। जी न्यूज़।